दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं इस समय सारी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन में लगी हुई हैं। कहीं आपको रोड शो दिखाई देता होगा, कहीं मंच लगे होंगे, कहीं गली कूचों में कार्यकर्ता पार्टियों के लगातार प्रचार करते हुए नजर आ जाएंगे अपनी पार्टी के लिए। लेकिन इस समय में कश्मीरी गेट लोकल बस अड्डे के आसपास खड़ा हूँ, लोकल बस अड्डे भी खड़ा हूँ, जहाँ मेरे सामने यहाँ देखिए और कैमरा वहाँ दिखाइए, देखिए कितनी पब्लिक है और यहाँ बसें भी बड़ी तादाद में हैं। पता नहीं ये बसें नाजायज़ खड़ी हैं किसकी सही से ट्रैफिक पुलिस या स्थानीय पुलिस की मदद से यहाँ लोग यहाँ बसें लगा रखे हैं। इनका चालान कटता या नहीं करता है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मैं जानने की कोशिश करूँगा अब की बार किसकी सरकार, जो AGTV लाइव लगातार कार्यक्रम दिखाता रहता है, जनता की राय क्या कहती है अब की बार जनता, किसको मिलेगा ताज, कौन होगा नाराज, ये करेगी जनता फैसला। और इसी सिलसिले में अब मैं जानकारी लूँगा। मेरे सामने देखिए एक युवा खड़े हैं, ये बताएंगे अब की बार किसकी सरकार के बारे में क्या मन में है इनके, अब की बार ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार। थोड़ा तेज बोलो। तेज बोल रहे हैं। क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी, कहाँ रहते हैं आप? कश्मीरी के। कश्मीरी के। अब की बार का जैसे लोकसभा का चुनाव आया है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी हो, BJP हो, यानी कि जितनी भी निर्दलीय सारे ही कोशिश में लगे हैं कि जनता से अनेक प्रकार के वादे करते हैं। आपके मन में क्या है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, किसने अच्छा काम किया? सरकार तो BJP की आनी चाहिए। क्यों? अच्छा काम किया है। क्यों, क्या अच्छा काम किया बताओ जरा। क्या नहीं अच्छा काम बताओ। बहुत अच्छे काम किए हैं। एक बात तो लोग कहते हैं महंगाई है। महंगाई का है? महंगाई नहीं है। नहीं है। एक बात तो सिलेंडर पहले क्या रेट था, आज क्या रेट है? सिलेंडर पहले क्या था, अब क्या है? हाँ। सिलेंडर 1000 रुपये का है। और पहले क्या था? पहले क्या था बताओ। पहले क्या था? 400 रुपये का। हाँ, तो अपने आप कह रहे 400 रुपये का था, तो बताओ सिलेंडर से क्या होता है? एक बात तो रोटी, एक बात तो नौकरी पढ़े लिखे नौजवानों को मिल रही है बराबर? हाँ मिली है। यानी कि फिर को प्रदर्शन करते हैं रोडों पे, उन पे लाठियां चलती हैं। उनको पैसे मिलते हैं प्रदर्शन करने के लिए। किसको, कौन देता है? कौन देता है? जहाँ से पॉलिटिशियन पार्टी रहता है वो देता है। एक बात तो खुद तो बताओ, यानी कि कौन देता है? एक बात कोई ना पॉलिटिशियन पार्टी तो देता ही देता है। अच्छा बताओ, विपक्ष आरोप लगाता है जो BJP में चला जाता है दूध का धुला हो जाता है, और यानी कि जो नहीं जाता उस पर और ED CBI का प्रेशर देते हैं, यानी अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी है। मोदी वॉशिंग मशीन से वहाँ जाके धुल जाता है, क्योंकि जिससे ED CBI की कार्रवाई होती रहती है तो वो BJP में शामिल हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है? ये सब ब्लेम लगाने वाली बात है। एक बात कहो, 20 नाम तो हम खुद बता देंगे। नहीं, ये सब ब्लेम, ये सब आप ब्लेम लगा रहे हो। नहीं, अजीत पवार को क्या कहते हैं, चक्की पीसिंग जब BJP में शामिल अलग गया तो वो धुल गया वो। और ये ब्लेम लगा रहे हैं BJP के ऊपर। वो हमारे पैसे ऐसे 14 कंपनियों पे ED की कार्रवाई चल रही थी, उसके इलेक्टोरल बोर्ड के माध्यम से चंदा भी लिया गया, और फिर कोई BJP नहीं करवा रही है। फिर कौन करवा रहा? ये खुद ही अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही है ED। एक बात बताओ, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है जब कांग्रेस में था तब वो ना घोटालेबाज था, घोटाले के केस भी ED की नोटिस गया था, BJP में शामिल लोग तो सारे खत्म। मतलब आप प्रेस वाले होकर मतलब ब्लेम लगा रहे हो? नहीं, मैं तो खुली बात करता हूँ, मैं भी तो खुली बात करता हूँ। क्या ब्लेम लगा रहे हो उसके ऊपर, BJP के ऊपर? आप कह रहे हो महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी भी नहीं है। हाँ नहीं है, यानी कि 400 को पार हो जाए। हाँ 400 पार होगा। देखो ये कह रहे हैं, क्या नाम बताया था? राजकुमार। राजकुमार जी ने बताया 400 के पार होगी, लेकिन आने वाला समय बताएगा 400 पार होगी या उससे ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी हो सकता है। वो तो मतदाता ही तय करता है। मैं आगे इंदिरा गांधी के टाइम में 419 नहीं आया था, उस टाइम कोई ब्लेम लगाने वाला? 419 राजीव गांधी लाए थे। 419 बात पे लाए थे वो? क्योंकि इंदिरा को उसमें गोली लगी थी, सहानुभूति लगी थी। मतलब गोली लगने से 400 पार हो जाएगा? सहानुभूति थी लोगों की,
अभी भी सहानुभूति है सब लोगों की। अब केजरीवाल जेल में चले गए, लोगों को सहानुभूति मिल रही है। दिल्ली में 7 सीट है, 4 सीट पे केजरीवाल लग रहे हैं, 3 सीट पे आम आदमी, वो सॉरी 3 सीट पे कांग्रेस लग रही है, 4 सीट पे आम आदमी। लोग कहते हैं इलेक्शन के समय में केजरीवाल को जेल डाल दिया। क्यों मैंने गलत किया तो गलत को सजा नहीं मिलेगा। बीजेपी में भी तो कितने लोग हैं, तो उसको कार्रवाई क्यों नहीं होती? होना चाहिए। आप भी चीज को बताओ कि हाँ बीजेपी में ये लोग हैं, उसकी कार्रवाई होगा। लगातार टीवियों पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंटिंग मीडिया पे लगातार आप देखते हैं, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं क्यों? जो चोर है उसको चोर तो कहेगा ही, कानूनी कार्रवाई तो होगा ही, या नहीं होगा? नहीं हो रही, इसीलिए क्यों नहीं होगा? विपक्ष जगह जगह कह रहा है, विपक्ष जगह जगह कह रहा है कानून, आप उसके साबुत दो, क्यों नहीं कार्रवाई होगा? धन्यवाद आपका राजकुमार गुप्ता जी। अब मैं और लोगों से बात करना चाहूँगा, आपसे भी कुछ बात कर लेते हैं ना, और नजदीक से आ जाया करो, उठ जाया करो। क्या नाम है आपका? वीर मनी सिंह। अभी ये कह रहे थे राजकुमार गुप्ता जी महंगाई नहीं है, महंगाई है? ये तो कह रहे नहीं है, मोदी जी ने महंगाई खत्म कर दिया। मोदी जी के पास अब बचा क्या? मोदी जी के पास बचा ही कुछ नहीं। कुछ नहीं। वो तो कह रहे 400 के पार होगी। जो काम करने वाला है उसको जेल भेजना है, खाली झारखंड में भेजे, दिल्ली भेजे, अभी बिहार का नंबर है। अच्छा, जो तो नीतीश कुमार चले गए, हाँ, पलटू राम चले गए, बीजेपी में तो बच गए, नहीं तो पलटू राम को भी जेल भेजवा देते। पलटू राम ने अपनी 9वीं मर्तबा तो पलटी मारा है। पलटू राम मैंने उनका दबाव से मैंने पलट, यानी कि मोदी जी के पास सही है। कुछ नहीं। अच्छा, एक ही मुद्दा है, जेल भेजवाना। जेल भिजवाना। हाँ, अब सारे मुद्दा उनका खत्म हो गया। राजकुमार गुप्ता तो कह रहे थे जो गलत है, तो गलत उसके साथ हो रहा है। दिक्कत क्या है? हो रहा है जो हम विशेष नहीं कर सकते, हम इतने कहना चाहते हैं। अगली बार आपके मन में क्या है, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? आपको दिल में पता नहीं चल रहा कौन आएगा? आपको पता चला? आप जनता की राय हम लेते हैं ना, आप पूरे जनता के पास घूर रहे हैं, आपको पूरा जानकारी है कि कौन आएगा। हमसे क्यों इस बात को खुलवा? आपका विचार क्या है? हमारा विचार से आप अवगत हो चुके, अब कहने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो इन्होंने कहा, जैसा आपने देखा, क्या नाम बताया आपने? वीर मनी सिंह। वीर मनी सिंह ने कहा कि अब मोदी के पास कुछ बचा ही नहीं है, जो भी सही काम करता है उसको जेल भिजवाने का काम बचा है, और कुछ नहीं। अब की बार 400 पे पार भी नहीं होगा, इनका कहना, मेरा कहना नहीं है। अभी कुछ कहना चाहेंगे? इनसे भी बात करता हूँ, बुजुर्ग है। भाई साहब इधर क्या नाम है? हजरत खान जी। आप कहाँ रहते हैं? वो इससे कहाँ रहने वाले? शाहबाद। अच्छा, इलेक्शन आया है 2024 का, अब ये बार क्या मन है आपका, क्या मूड है, किसकी सरकार होनी चाहिए? मेरा तो बताना। केजरीवाल का होना चाहिए। अरे सबसे अच्छा, केजरीवाल का होना चाहिए। मोदी जी ने तो काम किया है, महंगाई खत्म किया। क्या काम किया? महंगाई को मार रहा है, गरीब को मार, ड्राइवर के ऊपर केस है, गाड़ी के ऊपर ये तो तेरा वो है काट लेगा पहली बज्जी में, ये तो मेरी पहली बार में अपना वो दे दिया। आगे जो गाड़ी दिन उठा कर ले जाता है। मोदी जी ने मंदिर बनवाया है विदेशों में, मोदी जी का मंदिर बनाया, ठीक है। उनके साथ में बैठी थी इसने, वो कैमरे से दूर। नौकरी वोकरी मिल रही है लोगों की? नहीं। नाम काम मिल रहा है। क्या काम करते हैं आप? अमेरिका चलाता हूँ। वो भाई तो अच्छी है। इसका में क्या 300 स्कूल है। अरे मैडम, मेरा वजन से गाड़ी टिकी थी तो मैं बैठूंगा, दीदी लड़क जाएंगे। मोदी जो तो कह रहे 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, आप कैसे कह रहे? नहीं मिलता है नहीं मिलता। ना। क्या नाम बताया था आपने? हजरत खान जी ने बताया, जैसा आपने देखा इस समय किस तरह से ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि मुझे केजरीवाल की सरकार चाहिए, क्योंकि केजरीवाल सही काम करते हैं। बाकी मोदी जी महंगाई और नौकरी नहीं है, रिक्शा चलाता हूँ, कमाई नहीं है, यही कहना ना आपका? दवाई मिलता है, हॉस्पिटल से फ्री, पानी मिलता है, बिजली मिलता है। अच्छा, केजरीवाल दे रहे हैं? केजरीवाल दे रहा है, बस फ्री है। बात महिलाओं के लिए, तुम्हारे लिए थोड़ी फ्री है। मेरा लड़की भी तो जाएगा, हाँ। मेरा परिवार तो भी जाएगा। ऐसा तो बात नहीं है। केजरीवाल जी ने ये इनका कहना कि बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, अस्पताल में दवाई मिलती है, इस वजह केजरीवाल को आना चाहिए। तो मैं और लोगों से बात करना चाहूँगा। देखो, कैमरा दिखाइए जरा लोगों को, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका?
बिहार से रहने वाले। बिहार का। अब की बार चुनाव आया है लोकसभा का, आपके मन में क्या है, कौन सी सरकार होनी चाहिए? मैं यार केजरीवाल केजरीवाल। केजरीवाल बाहर से आके दिल्ली में रहते हैं, मैं उन्हीं का होना चाहिए। हाँ हाँ। अब तो उन्हीं का होना चाहिए। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, लोग कहते हैं बीजेपी अच्छा काम करिए, मोदी जी अच्छा काम करिए, विदेशों में डंका बज रहा है उनका, मंदिर बनवाए हैं और लोगों के लिए नौकरी दे रहे हैं। मेरा कहना ये लोग कहते हैं कहीं अच्छाई भी है, कहीं बुराई भी। भैया हट जाओ। सब मिला के सब अरे भैया अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला अररिया से। वहाँ जो है क्या माहौल है वहाँ बिहार में, आप किसको देखना चाहेंगे? लालू जी हैं, वहाँ की तो नीतीश है, पुरानी सरकार है, लालू जी, यानी कि इंडिया गठबंधन नंबर 1 पे मुहर लग रही है बिहार के लिए इनकी तरफ से। इंडिया गठबंधन, दो गठबंधन, एनडीए में बीजेपी के लगभग 28 से 35 पार्टियां हैं और इंडिया में ये भी 18 पार्टी, 17-18 पार्टी है। तो आपके मतलब लालू जी। हम पहले भी लालू जी के साथ थे, अभी भी लालू जी के साथ। महंगाई आपको लगती है भी कि नहीं? लोग वैसे कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, गरीब आदमी सबसे पहले मारा जा रहा है। कमाई की भी तो लोगों की बढ़ी है, लोग कहते हैं पैसा से पैसा कमा रहे हैं ना, पैसे वाले कमा रहे हैं, गरीब क्या कमा रहा है? गरीब राशन वोशन तो मिलता है। मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहा हूँ, तुम्हें मिलता है एक नहीं? महीना में आप भी किसी को, एक जने को 5 किलो राशन दे। हाँ, महंगाई है, बेरोजगारी है। बस ये वोट तोड़ने के चक्कर में इधर उधर कर रखे हैं। क्या काम करते हो आप? रिक्शा चलाते हैं। कमाई उमाई है इसके भी कि नहीं? तो डॉन है, कमाई काम कहाँ है? काम नहीं। त्योहार के चक्कर में डॉन है, पहले होली के चक्कर में डॉन है। महंगाई नजर आती है आपको? महंगाई बहुत ज़्यादा नजर आती है। क्या नाम बता था? अब्दुल मन्नान। अब दारू मन्नान सस्ता जी है, ने एक के साथ जैसे एक फ्री। बताया महंगाई है। यहाँ दिल्ली में रहने, ये बिहार से दिल्ली में अनेक स्टेट से लोग आते हैं यहाँ अपनी रोजी रोटी की तलाश में। लोग कोई पटरी लगाता है तो किसी प्राइवेट दुकान में कोई नौकरी करता है, अनेक प्रकार से काम यहाँ करता है। लेकिन कुछ लोग सरकारी नौकरी तो आज मिलना, जिस हिसाब से प्रदर्शन देखे जाते नौजवान भटक रहा है, उसके हिसाब से सरकारी नौकरी तो मिलना आजकल दुश्वारी है। क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। नसीब से किसी की लग गई तो लग गई, नहीं तो ऐसा ही है। महंगाई है, बेरोजगारी है बिहार में, इन्होंने कहा लालू जी। अब मैं और लोगों से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? रोहित सिंह जी, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, घूम ले, तेरी फोटो है। अभी तो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी बहुत है। ये अभी राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं ये तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भेजती है इनको पैसा दे के प्रदर्शन करने के लिए। आपको भी कभी पैसा मिला? किसी ने दिया? जी, पैसा किसी ने दिया और डंडे खाए। और ये तो कह रहे हैं कि दूसरे पार्टियां पैसा दे के इनको उस्काती हैं, ये जाके प्रदर्शन करो। ऐसा लगता है आपको? ये करती होंगी तो करती होंगी, लेकिन जो अपने हक की लड़ाई है, आंदोलन करते हैं, उस पर ये लोग कोई आवाज़ नहीं उठाते। और बेरोजगार इतना बेरोजगार होता चला जा रहा है, ये सब अपनी तिजोरियाँ भरने में लगे पड़े हैं। बेरोजगार आदमी इतना बेरोजगार और जो घर के हालात इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं, लोगों के डालते हुए पढ़ाते लिखाते हैं। शिक्षा किस लिए दी जाती है? शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि जब नौकरी ही नहीं है, सारे लिखे क्या करें, नौकरी करें या बात करें, सारे को सब्जी बेचना है तो पढ़ लिख के एजुकेशन हासिल करने का फायदा क्या है? मोदी जी तो कहते हैं पकौड़ा बेचने की पहले सलाह दे रहे थे, आपने सुना होगा। नौजवानों ने पकौड़ा लगा के उनको जवाब भी दिया था। पकौड़ा कब तक बेचेगा सर? ये लोगों ने ये भी कहा तेल भी महंगा, गैस भी महंगी, सब कुछ महंगी, तो पकौड़ा में कमाएंगे क्या? तो सारे लोग पकौड़ा ही सर बेचेंगे तो फिर एजुकेशन का मतलब ही क्या? हाँ, एजुकेशन का मतलब क्या है?
क्या मतलब है सर? इतना हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ही क्या है? सारे प्राइवेट सेक्टर सब बेचे जा रहे हैं सर। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर? प्राइवेट हो रहे हैं सब। 12-15 हज़ार रुपए की नौकरी करके इतनी महंगाई में स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है सर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं महंगाई नहीं, आप कह रहे हो महंगाई है। इस चीज़ में महंगाई नहीं, कौन कह रहा महंगाई नहीं है? अभी राजकुमार गुप्ता से मेरी बात हुई, वो लोग कहते हैं, झूठ बोलते हैं, महंगाई नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके खुद भ्रष्टाचारियों से उनके तिजोरियां भरी हुई हैं, वो क्या जाने महंगाई क्या होती है। ठीक है, जिनके पास 1 रुपए नहीं है, जिनके पास 10 रुपए नहीं है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, उनसे पूछिए महंगाई क्या होती है सर। उनके घर पे जाइए, उनके हालात देखिए सर। जो हालातों में उन्होंने पढ़ाई करी है, जो डर डर भटक रहे हैं, जिनके माँ बाप पे उन कंधों पे उनकी वो है क्या नाम जिम्मेदारियां हैं, वो क्या करें सर। अच्छा, अब की बार आप जैसे युवाओं का क्या सोच हो सकती है, किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार पूरा उनका खुला हुआ है, जगह है, कोई खराब नहीं होती है, सिर्फ बुद्धि और सोच का सवाल होता है। सारे लोग आते हैं, सभी कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं सब अपना काम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा भरना होता है कि अगले आने वाले चुनाव में लड़ने के लिए। अच्छा, जैसे विपक्ष आरोप लगाता है सत्ता पक्ष पे कि इलेक्शन के समय में केजरीवाल को अंदर कर दिए और 14 कंपनियों पे ना, जिसपे ईडी सीबीआई का केस चल रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उसे चंदा भी लिए और यानी मोटे मोटे चंदे लिए गए, जो आपने देखा होगा, खुलासा हुआ है। और जो है, जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, मोदी जी की वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। क्या आपको लगता है ऐसा है? एक बात बताइएगा सर, मोटी कोई भी साबुन या तेल लगा के नहलाने से कोई गंदगी साफ नहीं हो जाती। जब तक अपने अंदर की सफाई, अंदर का चरित्र साफ ना हो, तब तक कोई साफ नहीं होता सर। यानी चरित्र उनका गंदा ही रहेगा। चरित्र, क्योंकि अंदर भ्रष्टाचार जब तक भरा हुआ है तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेन चीज़ है, जब तक भ्रष्टाचार नहीं निकलेगा, देश के युवाओं को तरक्की नहीं, जब तक वो घर के 5 किलो राशन देने से कोई घर खुशहाल नहीं होता है सर। प्रधानमंत्री योजना के तहत यानी कि प्रधानमंत्री आवास भी गरीबों को मिल रहा है। एक बात तो, पहले गांव में महिलाओं की दिक्कत होती थी, शौच करने के लिए कितनी दूर जाया करती थी। आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको शौचालय दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। ये काम कम नहीं है कि किसी सरकार ने किया था तक। वो काम ठीक है। मेन चीज मेरा मुद्दा है, जो युवा तैयार हो रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, भर्तियां रुक रही हैं, उस पर पेपर लीक हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन? युवा होगा या फिर बेरोजगार आदमी होगा या फिर गरीब आदमी? ये तो बैठे हुए उनके अधिकारी गण ही है सर। सरकार क्यों उस पर टाइट सरकार है, क्यों उस पर टाइट नहीं लिया जा रहा है? क्यों सरकारें, कौन सा स्टेट है? MP ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, हर जगह के युवा परेशान है पेपर लीक से। इस पे क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही? क्यों सरकार इस पे चुप्पी साधे हुई है? एक बात बताओ, पेपर लीक की समस्या मुलायम सिंह के भी समय में हुई थी जी, लेकिन इतने लीक नहीं हुए थे जी। इस समय। यानी कि 9-10 मरतबा मेरी जानकारी में पेपर लीक हुआ। जो नौजवान मेहनत करते हैं, यानी कि अगर उनकी फॉर्म फीस लगे जाए तो कितने करोड़ रुपए बनता है जी। मैं जो फीस ही जाती है इतनी, जी, तो उन युवाओं को उन फॉर्म का पैसा भी वापस नहीं मिलता, जैसे जानकारी में। नहीं, कुछ भी सर नहीं मिलता है। मैं अपनी खुद की बताऊं सर, मेरा कांस्टेबल में बिहार में हुआ, उसका पेपर लीक हो गया, रद्द कर दिया गया। मैंने एग्जाम निकाला, मेरा नाम आया। उसके बाद में SI और SI में मेरा 2 नंबर से सर रह गया, मैं जनरल कैटेगरी से। उसके बाद में अभी कंडक्टर भर्ती जो कि संविदा की रुकी हुई है, इसकी भी नहीं सर कोई सुनवाई हो पा रही है। इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या मैं पकौड़े बेचूं या फिर इसलिए पढ़ाई करी थी कि मैं 2-2 रुपये की धनिया बेचूं? इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी या फिर कौन होगा? देश की नीड होती है युवा, ताकत होती है युवा। अगर युवाओं को ही अगर उनको हक न मिले तो फिर वो क्या करेंगे सर? फिर या तो फिर नक्सलवादी बने या फिर आतंकवादी बने, ऐसा कौन सा कार्य करे? देखो, अगर हाथ में कारोबार नहीं है या व्यापार नहीं है तो उसकी सोच क्राइम की ओर ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इससे क्राइम बढ़ता है। युवा पढ़ा लिखा, पढ़ाई में इतना समय बर्बाद किया, साथ में पैसा भी बर्बाद किया। जब नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्राइम की ओर उसका कदम बढ़ेगा, देश में क्राइम बढ़ेगा। और आप देख रहे हैं AGTV लाइव।
सुष्मिता कोहली के साथ मैं RK दिल्ली से।